जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मोशन या गति इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम समझेंगे कि मोशन या गति होता क्या है, मोशन का हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट या महत्व क्या है, मोशन कैसे हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट है या क्या क्या इसका रोल है हमारी लाइफ में। ठीक है, अब मोशन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये जो आपका चैप्टर है मोशन या गति, इसको जानेंगे। तो मोशन देखिए होता क्या है, कोई भी चीज है, कोई भी चीज चल रही है तो हम कहते हैं क्या कर रही है, मोशन कर रही है। कोई भी चीज कहीं पे मूव कर रही है, हमने बोला कि मोशन कर रहा है। कोई भी चीज अपने प्लेस को चेंज कर रहा है, पोजीशन को अपने क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो हम क्या बोल देते हैं, मोशन कर रहा है। कोई चीज कहीं से अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसमें कुछ टाइम लग रहा है, तब भी हम बोल देते हैं क्या उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, या उस थिंग्स में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, या सिंपल गति हो रही है, ये कह सकते हैं हम। इसमें देखा जाए तो मोशन की जो फैक्ट है हमारे मेन, जो हमारा मोशन का फैक्ट हो जाता है, हमारा टाइम और पोजीशन हो जाता है। क्या हो जाता है, टाइम और पोजीशन। देखिए जैसे कि कहीं पर हम जा रहे हैं तो हम अपने पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं। हम किसी एक पोजीशन पे, उस पोजीशन से हम दूसरे पोजीशन पर चले गए तो हम बोल देते हैं क्या कि ये जो है कोई भी चीज है वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है। अब इसका दूसरा फैक्ट हमारा क्या हो जाता है, टाइम। टाइम में क्या हो जाता है, जैसे आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको जाने में कुछ तो समय लगेगा। तो हम मोशन के बारे में बात कर रहे थे, इसमें हमने बताया कि मोशन में हमारा टाइम और पोजीशन दोनों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लो कोई है, पॉइंट ए है, मान लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, ये दो पॉइंट है। ये जो ए है वो जाना चाहता है कहां पे, बी पे जाना चाहता है। तो मान लो ए है, ए से इन दोनों के बीच का हमारा डिस्टेंस मान लेते हैं, हमारा कितना हो जा रहा है, 20 किलोमीटर। ये है 20 किलोमीटर। ए और बी के बीच का हमारा क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तब ए से बी तक कोई जा रहा है, तो इसमें देखा जाए तो उसका पोजीशन तो पहले चेंज हो रहा है ही नहीं हो रहा। ये पहले ए पर था, ए से फिर इस पॉइंट पे था, तो इस पॉइंट से पॉइंट बी पे तक कोई जा रहा है, उसका पोजीशन या स्थिति क्या हो रहा है, परिवर्तन तो हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये जो पॉइंट ए पर है, इस समय हो रहा है 10 o'clock, यानी 10 बज रहा है। कितने बज रहा है, 10 बज रहा है। पॉइंट बी तक जाने में उसको कुछ तो समय लगेगा। तो पॉइंट बी पर पहुंचा, मान लीजिए जो समय हो गया हमारा 12 o'clock, यानी बज गए हमारे 12। कितने बज गए, 12। यानी देखा जा रहा है पॉइंट ए से बी तक आप जा रहे हो, तो आपका पहले तो पॉइंट ए पर थे, बी पर गए, तो क्या चेंज हुआ, पहला हमारा फैक्टर हमारा स्थिति। क्या चेंज हुआ, स्थिति, या हम सिंपल कह सकते हैं पोजीशन। पोजीशन चेंज हुआ। सेकेंड कंडीशन हमारा हो रहा है कि हमारा ये देखिए पॉइंट ए पर जो टाइम है हमारा क्या है, 10 बज रहा है। पॉइंट बी पर जब जा रहा है पॉइंट टाइम कितना हो जा रहा है, 12 o'clock, यानी 12 बज जा रहा है। तो दोनों में जो हमारा देखा जाए तो जो टाइम का डिफरेंस, कुछ समय लग रहा है नहीं लग रहा। इसका सेकेंड फैक्टर हमारा हो जाता है क्या, टाइम। या इसको हम लिख सकते हैं समय। यहां से देखा जाए तो मोशन के हमारे इंपॉर्टेंट दो फैक्टर है। कौन कौन से, पहला हमारा स्थिति या पोजीशन हो सकता है, दूसरा हमारा टाइम या समय हो सकता है। अब कोई चीज मान लो अपने घर पे है, मान लो तुम लोग हो अपने घर पे हो, अपने घर से कहीं जा रहे हो, ठीक है, अपने घर से स्कूल गए, कॉलेज गए, कहीं गए, तो अपने घर से उस गांव पर गए तो आपका पोजीशन चेंज हुआ नहीं हुआ, चेंज हुआ, यानी स्थिति आपकी चेंज हुई, यानी परिवर्तन हुआ आपकी स्थिति में। ठीक है, दूसरा कंडीशन,
टाइम की बात करें तो आप अपने घर पे हो, घर से आप निकलते हो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे या 7 o'clock, 8 o'clock और 9 o'clock, ठीक है, वो निकल रहे हो। अब निकलने के बाद आप जब देखते क्या हो, स्कूल पहुंचने समय आपको हाफ एन आवर, अब 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कुछ ऐसे टाइम लग जाता है। ये जो समय लग जा रहा है, तो आपका समय लग रहा है नहीं आने जाने में लग रहा है, तो ये दिख रहा है कि हम जब मोशन कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है। ये है हमारे मोशन के इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। मोशन क्या हो सकता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग which can change the position with time is in motion। ओके, वेट अ मिनट। देखिए, तो हम कह सकते हैं गति या मोशन को एनीथिंग विच कैन चेंज द पोजीशन विथ टाइम इज इन मोशन, यानी कोई भी चीज, यानी कोई भी वस्तु जो अपनी स्थिति का परिवर्तन कर रही है समय के साथ, हम उसे क्या कर सकते हैं, वह गति कर रही है, ठीक है। इसको हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं हम, वेट अ मिनट। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। यहां से हमने क्या बोला, कोई भी वस्तु जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है वह गति की अवस्था में होता है। गति की अवस्था में होता है, ठीक है। यहां से हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है वह क्या हो सकता है, गति की अवस्था में
हो सकता है। कर सकते हैं? ये देखिए कोई भी वस्तु जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है वह गति की अवस्था में होता है। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा गति का डेफिनेशन या परिभाषा। देखा जाए तो हमारी लाइफ में गति के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं या बहुत डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या है गति है या मोशन है, बहुत सारे प्रकार के हैं। जैसे देखा जाए तो हम कभी क्या होते हैं किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहे होते हैं, हम कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रेट हमारा क्या होता है सड़क होता है, सीधी सड़क होती उस पर हम गति करे जा रहे हैं। ठीक है, और कभी कभी होता क्या है कोई चीज अपने ही पाथ को यानी अपने रास्ते को बार बार दोहरा रही है। ठीक है, और जैसे देखेंगे हम देखेंगे अपने घर में क्या हो जाता है फैन पंखा उंखा लगा होता है, तो देखा जाए तो पंखा होता है वो भी मोशन कर रहा होता है, हमारा अर्थ भी मोशन कर रहा है सन के अराउंड। ठीक है, तो ये सभी क्या है मोशन के टाइप्स या गति के क्या है प्रकार है। तो अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे गति के कितने प्रकार होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। ओके।